नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कक्षा 3 हिंदी सब्जेक्ट। और हमारा पाठ है गिलहरी का घर, पाठ संख्या 4। अभी तक हमने गिलहरी के घर कविता में यह पढ़ा था कि गिलहरी पेड़ पर अपना घर बनाती है और अपने कोटर में अपने बच्चों के लिए एक अपने कोटर में घर बनाती है। वो कभी इधर फुदकती है, कभी उधर फुदकती है और उस कोटर में चिथड़ा, गुदड़ा, सूतली, धागा, जो भी उसको ये वस्तुएं मिलती है वो इकट्ठा करके उस कोटर में रखती जाती है। अब इससे आगे इस कविता में क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब हम आगे की कविता करते हैं। ले जाती वह मुंह में दाबे, कोटर में रख रख आती, देख बड़ा सामान इकट्ठा, किलक किलक कर वह गाती। देखो बच्चों, इसमें किलक किलक पे अंडरलाइन करो, ऐसे रेखा बनाओ। यस, किलक किलक मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। किलक किलक बच्चों, किलक 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 का मतलब होता है जब हमें कोई हमारी पसंद की चीज़ मिल जाती है तो हम बड़ा खुश होते हैं। तो हम खुशी के मारे उछलते भी हैं, कूदते भी हैं, अपने मन में अपने मन से अलग अलग धुन बनाते हैं, खुश होते हैं। तो इसको बोलते हैं किलक किलक करना। तो किलक किलक में कूदना भी हुआ, खुश होना भी हुआ, वो अपने मन से कोई भी गाना गुनगुनाना, कोई भी आवाज निकालना, उसको बोलते हैं किलक किलक। तो गिलहरी को जब इतना सारा सामान दिखता है, इतना सारा सामान इकट्ठा करती है तो वो किलक किलक कर गाने लगती है, मतलब खुश होती है, खुद इधर इधर फुदकती भी है, डांस भी करती है। तो इसको बोलते हैं किलक किलक करना और अपने मन से अलग अलग आवाज निकाल कर वह गाती है। आगे हम पढ़ेंगे कविता में। वह ले जाती वह मुंह में दाबे, कोटर में रख रख आती, जो भी सुतली, धागा, चिथड़े हैं वो सब अपने मुंह में दबाकर गिलहरी कोटर में रखकर आती है। इतना सारा सामान इकट्ठा, देख बड़ा सामान इकट्ठा मतलब इतना सारा सामान। देखो इसकी कोटर में ये सुतली, धागा, चिथड़े गुड़े हैं, इतने सारे सामान इकट्ठा देखकर गिलहरी क्या करती है, किलक किलक कर गाती है। चिथड़े गुदड़े सुतली धागे, सबको अंदर फैलाकर, काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर। देखो इसने सबको यहाँ पे इकट्ठा किया। ये इसके मुंह में सुतली है, यहाँ पे धागा है, चिथड़े गुदड़े मतलब फटे पुराने कपड़े हैं, वो सब कोटर में तो इसने इकट्ठा कर लिया है। अब उन सब को काट कुतर कर, अपने दांतों से कुतर कर बराबर बनाएगी। क्या बनाएगी? एक बिस्तर। जिस तरह चिड़िया अपना घोंसला बराबर तिनकों को अलग अलग तरीके से संवारती है, एक अच्छी सी नई आकृति देती है, सुंदर सा घोंसला बनाती है, उसी तरीके से गिलहरी भी उन चिथड़े गुदड़े हैं जो कि एक समान नहीं है, उन सबको इकट्ठा किया और अपने दांतों से कुतर कर एक बराबर क्या बनाएगी? बिस्तर। फिर जब उसके बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी और उन्हीं के साथ लेटकर लोरी उन्हें सुनाएगी। जब गिलहरी के बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब उसके बच्चे हो जाएंगे तो उन बच्चों को कहाँ सुलाएगी? इस कोटर में उसने क्या किया? एक समान कुतर कर बिस्तर बनाया है, गद्देदार आरामदायक बिस्तर बनाया है। उनको अपने बच्चों को इस बिस्तर पे सुलाएगी और उन्हें उनके साथ खुद भी लेटेगी और उनको क्या सुनाएगी? लोरी। देखिए बच्चों, जिस तरह हमारी मम्मी हमारा पूरा ध्यान रखती है ना। जब आपको ठंडी लगती है तो आपको कंबल उड़ाती है, आपके लिए बिस्तर बिछाती है ना, ताकि आंगन में आपको ठंडी नहीं लगे, आंगन आपको चुभे नहीं। तो मम्मा आपके लिए बिस्तर बनाती है, आपको रात को ठंड लगती तो चादर या कंबल उड़ाती है और आपका पूरा ध्यान रखती है, आपको जो भी पसंद का वो सब खाना आपके लिए बनाती है। तो इसी तरह गिलहरी अपने बच्चों के बारे में सोचती है कि वो जो कोटर है पेड़ की, उस कोटर में अगर बच्चों को सुलाएंगी तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नाजुक बच्चों को वो कोटर चुभेगी।
तो वो गिलहरी अपने बच्चों के लिए चिथड़े गुदड़े मतलब जो फटे पुराने कपड़े हैं, धागे हैं, रस्सी है, सूतली है, उन सबको इकट्ठा करती है और अपनी कोटर में बिछा देती है। फिर उनको वो कुतरती है। ठीक है, कुतर के क्या करती है, एक बराबर बिस्तर बनाती है ताकि जब उसके प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको उस आरामदायक गद्देदार बिस्तर पे उन बच्चों को आराम से सुला सकेगी। तो वो गिलहरी एक मम्मा की तरह अपने बच्चों के लिए आरामदायक बिस्तर बनाती है। फिर वो क्या करेगी, उस बिस्तर पर अपने छोटे छोटे बच्चों को सुलाएगी और फिर खुद उनके साथ लेटकर क्या करेगी, लोरी सुनाएगी। आपकी मम्मा भी आपको रात को कहानी सुनाती है, लोरी सुनाती है ना। तो यहाँ पे गिलहरी भी अपने बच्चों के साथ उनके साथ लेटेगी और उनको रात को लोरी सुनाएगी। ये हमारी गिलहरी का घर कविता खत्म हुई। अच्छा बच्चों, आपको पता है इसके कवि कौन है? इसके कवि है हरिवंश राय बच्चन। एक मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखा जाता है। ये देखिए बच्चों, ऐसे लिखा जाता है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है बच्चों, इस कविता के कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है। अब हम हमारी जो मीमांसा परख है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे और इस पुस्तिका में पेज नंबर 24 पर आप आइए, मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर का समाधान बताती हूँ। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। गिलहरी अपने घर में क्या लेकर रखती जा रही है? बताइए, क्या लेकर रखती जाती है? यस, गिलहरी अपने घर में चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा, ये देखिए इसका आंसर, चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा लेकर जाती है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, गिलहरी बिस्तर क्यों बनाना चाहती है? बताइए, वो बिस्तर क्यों बनाना चाहती है? वह अपने छोटे छोटे बच्चों को उस पर सुलाने के लिए बिस्तर बनाना चाहती हैं। ओके बच्चों, मेरी समझ। दूसरा प्रश्न है, कविता के आधार पर सही या गलत बताओ। गिलहरी जंगल में रहती थी, क्या होगा इसका उत्तर? बताओ, जंगल में रहती थी? नहीं, कहाँ रहती थी वो? यस, पेड़ पर। तो यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं का गलत का निशान लगाएंगे। सेकंड। दूसरा है, गिलहरी अपना घर पेड़ पर बना रही थी। बताइए कहाँ बना रही थी? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, पेड़ पर बना रही थी। एक गिलहरी पेड़ पर, क्या था पोयम, क्या थी? एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। थर्ड है गिलहरी अपना बिस्तर बनाना चाहती थी। क्या बच्चों वो इतनी सारी मेहनत अपने लिए कर रही थी? वो अपने लिए बिस्तर बनाना चाहती थी? आपको करना है नहीं, गिलहरी अपने बच्चों के लिए बिस्तर बनाना चाहती थी। और है गिलहरी आराम से सोना चाहती थी? नहीं, वो खुद के लिए बिस्तर नहीं बना रही थी, वो तो अपने बच्चों को आराम से सुलाना चाहती थी। अब बच्चों, हम हमारी अभ्यास पुस्तिका जो है मीमांसा परख का पृष्ठ संख्या 28 निकालेंगे। गिलहरी का घर 4.1 कार्यपत्रक संख्या। मैं आपको उसमें प्रश्न के उत्तर का जो समाधान है वह बताती हूँ। देखिए बच्चों, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कार्यपत्रक 4.1 पहला, गिलहरी है, गिलहरी पेड़ पर क्या कर रही थी? बताओ बच्चों, गिलहरी पेड़ पर क्या कर रही थी? गिलहरी पेड़ पर घर बना रही थी। ओ वेरी गुड, बहुत अच्छा। गिलहरी कैसे चलती है? अच्छा बताइए बच्चों, गिलहरी कैसे चलती है? गिलहरी फुदक फुदक कर चलती है, बहुत अच्छा। गिलहरी कोटर में क्या रखाती है? बताइए। आप ऐसे है ना, पृष्ठ को पलट सकते हो, अभ्यास पुस्तिका में है आपके। वो क्या रख के आती है? चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागे। तो आपको ऐसे लिखना है, गिलहरी कोटर में चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागे
रख आती है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब है घ। गिलहरी कैसे गाती है? अच्छा बताइए, गिलहरी कैसे गाती है? हाँ, बहुत अच्छे। गिलहरी किलक किलक कर गाती है। यहाँ पे गिलहरी लिखना है, यहाँ किलक किलक। आपकी अभ्यास पुस्तिका में लिखा है किलक किलक गाती है, किलक किलक कर गाती है। ड। गिलहरी क्या बनाना चाहती है? क्या बनाना चाहती है बच्चों? क्या वो खाना बनाना चाहती है? नहीं, तो क्या बनाना चाहती है? बहुत अच्छे, घर, बिस्तर। क्या बनाना चाहती है गिलहरी? अपनी कोटर में क्या बनाना चाहती है? बिस्तर। तो आप ऐसे लिखेंगे, गिलहरी बिस्तर बनाना चाहती है। बहुत अच्छे। अब है च। गिलहरी किसको लोरी सुनाएगी? वो अपनी मम्मी को सुनाएगी गिलहरी लोरी, या पापा को? नहीं, बहुत अच्छे। यस, बताओ आप। हाँ, गिलहरी अपने, आपको लिखना है ऐसे, गिलहरी अपने बच्चों को लोरी सुनाएगी। बच्चों, यहीं पर गिलहरी का घर पाठ समाप्त होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें पर्यायवाची शब्द के बारे में हम समझेंगे। तो आप पर्यायवाची शब्द समझने के लिए हम मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखें। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।